नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। डिजिटल इंडिया, गांव से लेकर के शहर तक सब कुछ डिजिटल करने का प्रधानमंत्री का सपना एक तरफ जहां साकार होते हुए नजर आ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर में जिला प्रशासन के सारे नुमाइंदे गांव गांव तक कंप्यूटर पहुंचा करके डिजिटल इंडिया के इस मुहिम, इस मिशन को सफल करने में सफल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2000 से अधिक जन सेवा केंद्र अंबेडकर नगर में खुल चुका है और यहां पर जाति, आय, निवास, खतौनी का नकल, हैसियत प्रमाण पत्र, शादी से और बीमारी से संबंधित अनुदान के लिए छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन से संबंधित तमाम सेवाओं को आज लोग जन सेवा केंद्रों पर जाकर के एंडोर्समेंट करते हुए, पंजीकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां सरकार गंभीर है, जिला प्रशासन गंभीर है सुविधाओं को पहुंचाने के लिए और बाबू राज के खात्मा के लिए, क्योंकि पहले जब हमको आय प्रमाण पत्र चाहिए था, पहले जब हमको जाति प्रमाण पत्र चाहिए था या निवास प्रमाण पत्र चाहिए था, राजस्व विभाग का कोई भी अभिलेख का नकल चाहिए था, पंचायत विभाग का कोई कागज चाहिए था, कृषि विभाग का कोई कागज चाहिए था, बाबुओं को मोटी रकम देनी पड़ती थी। इस मोटी रकम के परंपरा को खत्म करने के लिए भारत सरकार से लेकर के जिला प्रशासन तक डिजिटल इंडिया की स्थापना की और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का एक डिजाइन किया गया, जिसके तहत बाबू राज का खात्मा हो सके और आम जनता के जेब पर जो डाका पड़ता था वह लूट खत्म हो सके। लेकिन स्थिति आज बिल्कुल उसी बाबू राज जैसा दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर जन सेवा केंद्रों में लूट मची, किसी भी प्रोसेस का दाम फिक्स होते हुए नजर नहीं आ रहा। आय प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का, निवास प्रमाण पत्र के पंजीकरण का कोई 50 रुपया ले रहा है, कोई 100 रुपया ले रहा है, कोई 150 रुपया ले रहा है, पंचायतों से संबंधित कागजों के नकल का कोई 500 रुपया ले रहा है, कृषि विभाग से संबंधित कागजों के रजिस्ट्रेशन का कोई 100 रुपया, मतलब सब मिलाकर के किसी जनसेवा केंद्र पर किसी भी प्रोसेस का कोई रेट फिक्स होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हम नजर अगर डालते हैं कटेहरी, जलालपुर, आलापुर, टांडा, अकबरपुर, लगभग सभी जगह पर जन सेवा केंद्रों पर एक तरफ जहां भीड़ दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ ही भाव और रेट को लेकर के नोक झोंक होते हुए दिखाई देता है। कुछ गर्म खून के लोग तो उबल उठते हैं और मारपीट की नौबत आ जाती है। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? आपने भी देखा होगा कि कभी कभार आपके साथ इस तरह का वाकया हुआ होगा कि कहीं पर 50 रुपया लिया जा रहा है, कहीं पर 100 रुपया, कोई नीति निर्धारण नहीं है, कोई रेट फिक्स नहीं है। इस चीज का तहकीकात करते हुए एबीएन न्यूज प्लस पहुंचता है जिम्मेदारों के पास। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने के बाद पता चलता है कि अंबेडकर नगर में 2000 से अधिक जन सेवा केंद्र की स्थापना जिला प्रशासन कर करके अपनी पीठ थपथपा रहा है। पंचायत से लेकर के शहरी क्षेत्र के वार्ड स्तर तक जन सेवा केंद्रों का स्थापना हो चुका है। तमाम शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है। यह आंकड़ा तो हमको मिलता है और भी ढेर सारी जानकारी मिलती है, लेकिन जैसे हम लोगों की जन समस्याओं को रखते हैं कि इस समय जिले में चल रहा है आधार लिंक का कार्यक्रम, विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन के लिए लोग आधार को लिंक करवा रहे हैं और लिंक करने के नाम पर उनसे मोटी रकम लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शादी के अनुदान के लिए प्रोसेस करने के लिए जन सेवा केंद्र वाले मोटी रकम ले रहे हैं। इसी तरह से अगर हम किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं तो वहां जन सेवा केंद्र वाले मनमानी ढंग से पैसा ले रहे हैं, जिसको लेकर के चारों तरफ विवाद की स्थिति है। जब यह आवाज जिला प्रशासन के सामने हम उठाते हैं, तब जिम्मेदार जो जिला के हाई कमान है, अपर जिलाधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार कन्नौजिया ने क्या कुछ कहा, हम सबसे पहले रूबरू होते हैं उनसे। सर, जन सेवा केंद्र में इस समय वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता है ग्राहक और जन सेवा केंद्र संचालक के बीच में रेट को लेकर के, तो क्या कुछ रेट निर्धारित किया गया है जो विभिन्न ऑपरेशंस होते हैं जन सेवा केंद्र द्वारा?
जनपद में जन सामान्य की सुविधाओं के लिए जन सेवा केंद्र बनाए गए हैं और ये उम्मीद की जाती है उनसे, और ये निर्देश भी हुए थे, आदेश लगातार निर्गत हुए हैं। उनकी बैठक भी करके उनको निर्देशित किया गया है कि जितने जन सेवा केंद्र हमारे बनाए गए हैं, सब पे जो निर्धारित फीस है गवर्नमेंट टू सिटीज़न, जो सब ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए 30 रुपये की फ़ीस निर्धारित की गई, वही ले। आज मेरे द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है कि सभी जन सेवा केंद्र अपने अपने यहाँ जितनी भी सेवाएँ दे रहे हैं उसका नाम अंकित करें और उसके संबंध में जितनी भी फीस है वो अंकित करें। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए 30 रुपये की फ़ीस निर्धारित की गई है, जिसमें कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत है, निवास प्रमाण पत्र है। अगर किसी को खतौनी की नकल चाहिए, किसी को मुकदमे के अपने राजस्व के संबंध में अपडेट चाहिए, और या परिवार रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन है, दिव्यांग प्रमाण पत्र है, कुटुंब रजिस्टर की नकल है, कोविड टीकाकरण का पंजीकरण का कोई प्रपत्र निकालना है, इस संबंध में कई सेवाएं हैं। जो 32 सेवाएं हमारी हैं ई डिस्ट्रिक्ट की, उसके लिए प्रति सेवाओं के लिए 30 रुपये की फ़ीस निर्धारित की गई है। जैसे इस समय सर दौर चल रहा है आधार कार्ड को लिंक करने का, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, इसमें ढेर सारे लोग, कोई 200 रुपया ले रहा है, कोई 500 रुपया ले रहा है, इस तरह से, क्योंकि इस समय भीड़ देखी जा रही है इस प्रोसेस में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस संबंध में पुनः मेरे द्वारा निर्देश निर्गत कर दिया गया और आज जल्दी इनकी मीटिंग बुला करके फिर से कड़े निर्देश से अवगत करा दिया जाएगा कि जो भी सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित हैं 30 रुपये की सेवाएं, उसी को लें और अपने यहाँ एक फ्लैक्सी बना के टांग दें जो सेवाएं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके लिए जितना भी फीस निर्धारित है राज्य सरकार की ओर से उसको ही लें। और यदि किसी के खिलाफ ये शिकायत मिलती है कि वो निर्धारित फीस ज़्यादा लेता है, तो उसके खिलाफ हम एफआईआर तक की कार्रवाई कराएंगे, उसका जन सेवा केंद्र निष्क्रियण की कार्रवाई भी होगी। जन सेवा केंद्रों के मनमानीपन और उनके दबंगई और उनके अविवेकपूर्ण व्यवहार से आपको आहत देख करके एबीएन न्यूज प्लस ने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया और आपकी बात पहुंचाने का काम किया। जिला प्रशासन के नुमाइंदों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खतौनी का नकल, हैसियत प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल, छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन, शादी या बीमारी से संबंधित आवेदन के लिए, अनुदान के लिए आवेदन, और कृषि विभाग से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, राजस्व विभाग से संबंधित, पंचायतों से संबंधित जो भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 32 सेवाएं उपलब्ध है, उसका पैसा 30 रुपया लिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो है 237, उसमें भी कमोबेश यही रेट निर्धारित किया गया है। जो जिला प्रशासन के नुमाइंदों ने हमको बताया कि दो कंपनियां काम कर रही हैं, वाइमटेक और आईपीसीएल कंपनियां। वाइमटेक ने 1176 जन सेवा केंद्रों का स्थापना अभी तक जिले में किया है, वहीं आईपीसीएल ने 1041 जन सेवा केंद्रों का संचालन किया है। पंचायत स्तर तक जन सेवा केंद्रों की स्थापना की बात कही जा रही है और जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। आज जिला प्रशासन एबीएन न्यूज प्लस के पहल पर स्पष्ट तौर पर कहा, अगर कोई जन सेवा केंद्र पर किसी भी ग्राहक के साथ, किसी भी जनता के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है, उनसे निर्धारित रकम से ज्यादा रकम लिया जाता है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा उस जन सेवा केंद्र के ऑपरेटर के खिलाफ, और इसके अलावा वहां का जन सेवा केंद्र निरस्त कर दिया जाएगा और नए सिरे से चालू किया जाए। सब मिलाकर के सख्त कदम एबीएन न्यूज प्लस के पहल पर जिला प्रशासन ने उठाने का निर्णय लिया है। हम आपको एक जानकारी और दे देना चाहते हैं कि तमाम मामले इस तरह से आ रहे हैं कि पंचायत कहीं और जन सेवा केंद्र कहीं और, वार्ड कहीं और जन सेवा केंद्र कहीं और। एबीएन न्यूज प्लस इसका भी पड़ताल कर रहा है और जल्द ही इसको लेकर के आप तक पहुंचेगा। आपका दर्द, आपका टेंशन, आपका तनाव एबीएन न्यूज प्लस सबसे पहले पहुंचाता है जिला प्रशासन तक, शासन तक, जिससे आपको राहत मिल सके। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।